बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम करेंगे स्क्वायर रूट, वो भी बहुत इजी मेथड के साथ। क्लियर सब बच्चों को? हम इसमें बड़ी से बड़ी डिजिट भी बहुत जल्दी से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, पर शर्त ये है कि आपको ये स्क्वायर इस तरीके से क्लियर होने चाहिए। राइट? अब आपने 1 का स्क्वायर 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, सेम एज इट इज 20 तक के पैटर्न को आप कर सकते हैं। क्लियर? ओके, फाइन। स्क्वायर रूट करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन का यूनिट डिजिट यदि 1 4 5 6 9 हो तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 का 1 और 9 लिखेंगे, 4 का 2 और 8 लिखेंगे, 5 का 5 एज इट इज सेम रहता है, 6 का आप 4 और 6 लिखेंगे, 9 का आप 3 और 7 ही लिखेंगे। राइट? आप क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं, आगे आपका फर्स्ट डिजिट रहे या 2 डिजिट रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप लास्ट की जब सेकंड आपने इसको किया 2 डिजिट को अंडर मार, तो आपका 9 का क्या निकलेगा? मैंने क्या बताया, जब आपका क्वेश्चन में 9 लिखा हो तो उसका आंसर आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 3 और 7। क्लियर? 3 और 7 ही क्यों लिखा हमने? सबसे पहली बात देखिए, 3 को यदि आप स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 आएगा, 7 की स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49 आएगा। तो हर केस में आपका जो यूनिट प्लेस है वो 9 ही आएगा, इसलिए मैंने 3 और 7 लिखा। राइट? क्लियर हो गया? चलिए, अब इस क्वेश्चन में आपको आगे एक चीज़ और बताइए। अच्छा, एक मेन चीज़ आपको और समझा देती हूँ मैं। कभी कभी बच्चे लिखते लिखते ये भूल जाते हैं, ये डिजिट कई बार याद नहीं होती बच्चों को, तो उसका प्रोसेस क्या है? उसका प्रोसेस ये है, 9 का इतना तो इजी सबको पता होता है, 3 3 जा 9 होता है, लेकिन वो कभी कभी एग्जाम में ना दूसरी ऑप्शन लिखनी भूल जाते हैं, सोचते हैं पता नहीं क्या था 3 के साथ। वेरी सिंपल, आप क्या करेंगे, कोई ऐसी डिजिट लिख लेंगे जिनको प्लस करने पर आपका आंसर हर हाल में 10 ही आए। तो 3 में क्या प्लस करें जो 10 आ जाए? 7 लिख दिया मैंने, याद हो गया। क्लियर? देखिए, इन दोनों का टोटल 10, इन दोनों का टोटल 10, 1 और 9 का टोटल 10। इजी सा आंसर है ना लर्न करने के लिए। तो आप समझ जाएंगे कि हम इस हिसाब से 3 और 7 ही लिखेंगे, क्योंकि जब बच्चे एग्जाम करने बैठते हैं तो उसके अंदर ये पैटर्न अगर बच्चे भूल भी जाते हैं तो एक ट्रिक से, छोटी सी ट्रिक से उसको ईजी से याद कर सकते हैं। जिनका टोटल 10 आए वही आपको डिजिट लिखनी है। राइट ना? अब जैसे ये 2 था, 2 में क्या प्लस किया होगा जो 10 आया होगा? 8 कर दिया। बच्चों को ये तो पता है कि 2 2 4 होता है, लेकिन लास्ट डिजिट भूल जाते हैं वो कई बार। 1 का 1 और 9। क्लियर? 1 में क्या प्लस करें जो 10 आए? 9। चलिए, आप क्वेश्चन ये करते हैं, आपका आता है 29 का यूनिट प्लेस करके आपने 3 और 7 लिख दिया। वेरी सिंपल। अब 7 का आप ये देखेंगे कि 7 कहाँ आता है। देखिए 1 4 9, 4 और 9 के बीच में आपका 7 आता है। इतना तो पता चल गया ना इजी से, 7 कहाँ आता है? वो 4 और 9 के बीच में आता है। अब 7 ऊपर वाले के, जो इसके ऊपर होगा डिजिट 2, आप उसको यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स। क्लियर? पहली बात आपने ये लिख लिया। और अब आपको ये देखना है कि 7 नियर बाय किसके। चलो 2 तो मैंने लिख लिया ऊपर का, कंपलसरी सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही करना है आपको, जो मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले बिटवीन किसके। ठीक है, 7 इन दोनों के बिटवीन है, फर्स्ट आपका पॉइंट। दूसरी बात, आपको कंपलसरी ऊपर वाला ही यहाँ लिखना है। अब सोचने की बात है कि इन दोनों में से 2 आंसर तो होंगे नहीं, होगा तो एक ही आंसर होगा ना, या तो 23 होगा या 27 होगा। अब 7 किसके नियर बाय, उसे किससे सबसे ज्यादा लगाव है, किससे ज्यादा प्यार है, तो वो उसके नियर बाय कौन है? 9। क्लियर? नीचे वाला है ना 9, ये इससे दूर है, ये इसके नियर बाय। तो नियर बाय का मतलब नीचे वाला है, तो हम नीचे वाले को सर्कल बना करके बता देंगे कि 27 इसका आंसर है। दैट्स ऑल। हो गया आपका क्वेश्चन। क्लियर? 27 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब हम क्वेश्चन करेंगे 4 डिजिट का। वेरी सिंपल। अभी इससे पहले हमने किया 3 डिजिट का, अब हम करेंगे 4 डिजिट का। ठीक है? क्वेश्चन जितना भी बड़ा होता जाए, ट्रिक सेम एज इट इज जो आपकी लास्ट में समझाई थी कि लास्ट के 2 पे आप सर्कल करेंगे। अंडरलाइन किया आपने, तो स्टार्टिंग का यदि 1 होता है तो 1 पे, नहीं तो 2 भी लेंगे। लास्ट के 2 जो आगे बचा उस पर भी करेंगे 2। क्लियर? अब इसकी यूनिट प्लेस 1 है, तो 1 के लिए आप आंसर में क्या लिखेंगे? 1 और
9। बच्चों को ये पता है कि 1 1 जा 1 होता है, ठीक है। दूसरा याद नहीं आ रहा, आप उसे 10 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे? 9। मैंने अभी आपको इजी से ट्रिक बताई ना कि आप 1 में क्या ऐड करें जो वो 10 हो जाए, तो आप 9 लिख देना। यही देखो इसके नंबर भी हैं, ठीक है ना। पीछे का प्रोसेस बच्चे को क्वेश्चन में लर्न ना हो, एग्जाम में लर्न ना हो, तो वो आगे के थ्रू पीछे का भी कर सकते हैं जिसका टोटल 10 ही आए। क्लियर। अब बात आती है आगे के डिजिट की, 79 की। तो 79 सबसे पहले ये देखेंगे आप किसके बिटवीन है। तो 79 864 और 81 के बिटवीन है। आप यहाँ लिखेंगे 79। ठीक, मैंने बताया पहले बिटवीन लिख लेना, और जब बिटवीन लिख लोगे तो ठीक एज इट इज जो ऊपर वाला आएगा आपका 8, वो आप यहाँ लिख लेना। क्वेश्चन तो फिर वही आ गया कि 2 डिजिट में से आंसर कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा कि नीचे वाला होगा। अब हम नियर बाय ढूंढेंगे। 79 किसका नियर है? 81 का है ना नियर बाय। देखो आप 64 कितना दूर है, 81 कितना नियर है, तो नीचे वाला है नियर बाय, इसीलिए इसका नीचे वाला ही आंसर आएगा। आप ऐसे सर्कल लगा करके 89 आंसर लिखेंगे। देखिए कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है ना। हमें ज़्यादा इसमें लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना पड़ा, हमने इजीली मेथड से इसको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से 4 डिजिट का। अब तो आ गया होगा समझ में, अब तो जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं बच्चे। ये देखिए लास्ट से 2 डिजिट अंडरलाइन, जो आगे बचे उसे भी अंडरलाइन। अब 4 है आपका, 4 का क्या होगा? बच्चों को पता है कि 2 2 जा 4 होता है, बच्चों ने डायरेक्ट लिख लिया 2। बट 2 में क्या ऐड करें जो 10 बन जाए? 8 लिख दिया। हमें ये भी पता है 8 8 जा 64 आता है ना 64। ये देखो 64 आ गया, 2 2 जा 4 आ गया, जिसकी यूनिट प्लेस 4 ही होगी, इसलिए 2 और 8 भी लिखा। और एक ट्रिक भी बता दी कि बेटा 10 बनाने के लिए उसमें कुछ प्लस कर लेते हैं, ये तो रफ वर्क था। ओके। अब 67 नियर बाय किसके? पहले बिटवीन देखेंगे, ठीक है ना। 67 किसके? तो आपने देखा 67 तो इसी के बिटवीन है, तो आप यहाँ पे 67 लिख देंगे। ये देखिए 67 इसी के बीच में आएगा ना 64 और 81 के। क्लियर। तो हमने फिर ऊपर वाला लिख दिया क्या? 8, क्योंकि कंपलसरी तो ऊपर वाला ही लिखना है। लेकिन वैल्यू किसकी होगी? ये आंसर है कि ये आंसर है? आप देखेंगे नियर बाय किसके, ये तो इसके नियर बाय। किसके? 8 के, ना कि नीचे वाले 9 के, ऊपर वाले के। तो ऊपर वाले के लिए ऊपर वाले पे सर्कल लगा देंगे। कितना ईजी हो गया आंसर करना। ये आपका आंसर कंप्लीट। ट्रिक समझ में आ रही है ना? क्वेश्चन फॉलो कर रहे हैं ना बच्चे? चलिए इस तरीके से आपको अभी होमवर्क भी दिया जाएगा, होमवर्क में भी करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप उसे सब्सक्राइब करेंगे, हम आपके नज़दीक रहेंगे। क्लियर सब बच्चों को? बेल आइकन का बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए करते हैं हम आगे क्वेश्चन। और अब एक क्वेश्चन करते हैं आपके लिए 5 डिजिट का, 25281। क्लियर। बड़े से बड़े क्वेश्चन भी इस ट्रिक से हो सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। इस रूल को आपने फॉलो किया तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। हो गया ना कितना इजी। अब चलिए 5 डिजिट का भी कर लेते हैं आप। वही प्रोसेस, लास्ट की 2 डिजिट पर सिर्फ अंडरलाइन करना है। जो आगे बचे या तो 1 डिजिट बचेगा या 2 डिजिट बचेगा या 3 डिजिट एक साथ लेंगे। प्रोसेस लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान देना है। अब आपने एरो बना दिया। क्वेश्चन में यदि 1 आता है तो आंसर में 1 और 9 ही आएगा। बार बार आपको ये चीज़ समझा रहे हैं, इसलिए ध्यान रखें। 1 में क्या ऐड करो जो 10 बने? 9। ये भी आपका हो गया इजी सा। दूसरी बात 252 किसके बिटवीन है? आप ध्यान से देखेंगे तो 252 इन दोनों के बीच में आएगा, बिटवीन आएगा ना 252। अब जब बिटवीन आ जाता है तो मैंने क्या प्रोसेस बताया कि बेटा ऊपर वाले को ही लेना है 15 को, 16 को नहीं लेना। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 15 और 15। अब क्वेश्चन वही, इसको लें या इसको आंसर लें? आंसर किसको लेंगे आप? क्या प्रोसेस है? अब तो क्लियर भी हो गया होगा सब बच्चों को, अच्छे से क्लियर हुआ ना सब बच्चों को? क्या कि फिर देखते हैं बिटवीन के बाद कि नियर बाय किसके, 56 के नियर बाय या ऊपर वाले के नियर बाय? किसके नियर बाय? नीचे वाले के ना। 52 के बाद 56 आएगा तो नियर बाय तो ये इसी के, तो इसी को लेंगे, आप नीचे वाले को लेंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया? 159। ये देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन था। इसको अगर करने बैठेंगे ना अंडर रूट स्क्वायर को तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपका बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन को आप करेंगे होमवर्क में और कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे। क्लियर।
आप इन दोनों क्वेश्चनों को करेंगे और करके हमें कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देंगे और ये भी बताएंगे आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब हम नई नई ट्रिक्स के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए ओके, बाय।